कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्न 5वां, संलग्न चित्र में एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। AF और EC रेखाखंड BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमको दिया क्या है। तो इसमें दिया है कि जानकारी में हम लिखेंगे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD समानांतर चतुर्भुज है। E और F क्रमशः किसके भुजाओं AB और CD के भुजा AB और CD के कौन से मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो AF और EC है रेखा खंड AF और EC विकर्ण BD को, विकर्ण किसको, BD को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अर्थात समत्रिभाजित करते अर्थात क्या, D से P की दूरी, D से P की दूरी, P से Q की दूरी और Q से B की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। अब इसके लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में भी हम एक रचना करेंगे। यहाँ से ये जो रेखा खींची है वो L कहा और इस रेखा को हमने M कहा। L समानांतर AF, M समानांतर EC। क्या किया हमने, L समानांतर AF व M समानांतर EC बनाई या खींची। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि ABCD के बराबर है। ऐसी कंडीशन में यदि हम AB का आधा ले और CD का आधा ले तो वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब AB के आधे को हम AE लिख सकते हैं और CD के आधे को हम क्या लिख सकते, CF लिख सकते हैं। अब क्योंकि AB कैसी है, समानांतर किसके, CD के, तो इनसे आधे जो है वो भी समांतर होंगे। AE भी किसके, CF के समांतर होंगे। AE CF के बराबर। और ये दोनों बातें ये सिद्ध करती है कि AE CF एक समांतर चतुर्भुज है। AECF एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि भुजाओं का एक युग्म बराबर और वही युग्म समांतर है। तो ऐसी कंडीशन में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कौन सी भुजा, कि इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास में AF भुजा किसके, EC के कैसे होगी, समांतर होगी। और चूंकि हमने क्या किया है, हमने L को AF के समांतर बनाए, L को AF के कैसे बनाए हैं, समानांतर बनाए हैं, इसलिए ये तीनों समांतर होगी। L समांतर AF समांतर EC। अब क्योंकि L
समानांतर AF समानांतर EC तिर्यक रेखा DC से, एक तिर्यक रेखा कहे से DC से DF बराबरी से FC। ध्यान से देखिए, L समांतर AF समांतर EC तिर्यक रेखा DC से दो समान अंतःखंड काटते हैं। DF बराबरी से FC अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड क्या करते हैं? काटते हैं। इसलिए क्या L समानांतर AF समानांतर EC कौन सी? तिर्यक रेखा DQ से, तिर्यक रेखा किससे? DQ से। जब ये DC से दो समान अंतःखंड काटते हैं तो DQ से भी दो समान अंतःखंड DP और PQ को काटेंगे। तो DQ से किसको? DP बराबरी से PQ दो समान अंतःखंड काटेंगे। अंतःखंड क्या करते हैं? काटते हैं। इसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा ध्यान से समझे तो हम पाएंगे AF समानांतर FC EC समानांतर M। अब क्योंकि ये जो AF समानांतर EC समानांतर M है वो रेखाखंड AB से, रेखाखंड किससे? AB से, रेखाखंड AB से क्या AE बराबरी से EB अंतःखंड काटते हैं। अंतःखंड क्या करते हैं? काटते हैं। इसलिए क्या AF समानांतर EC समानांतर M काहे से? रेखाखंड, दूसरी एक और रेखाखंड जो हमारे पास है PB से, काहे से? PB से क्या PQ बराबरी से QB का रेखाखंड क्या करेंगे? काटेंगे। रेखाखंड या अंतःखंड काटेंगे। क्योंकि D से P की दूरी P से Q के बराबर है एवं P से Q की दूरी Q से B की दूरी के बराबर है। इसका मतलब सीधा सा है कि DP PQ के बराबर और PQ QB के बराबर है। अतः क्या रेखाखंड AF एवं EC किसको? विकर्ण BD को क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।